डॉक्टर, मुझे थायराइड है। क्या मुझे किसी स्पेशल डाइट की ज़रूरत है? क्या कोई ऐसा फूड्स हैं जो मुझे अवॉइड करने चाहिए? कोई ऐसे फूड्स हैं जो मुझे स्पेशली लेने चाहिए? या फिर मुझे कोई स्पेशल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है कि नहीं? कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या कोई विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है कि नहीं? ऐसे क्वेरीज अक्सर लोग हमसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सविता जैन है। मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे थायराइड और डाइट के बारे में। अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या थायराइड के पेशेंट्स को कोई स्पेशल डाइट लेने की ज़रूरत है, क्या कोई सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत है, कोई स्पेशल फूड्स हैं जो नहीं लेने चाहिए या ज़्यादा लेने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इन सभी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड क्या है, उसकी क्या डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों, थायराइड तितली के आकार का एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले में स्थित होता है। इससे थायराइड हार्मोन बनते हैं। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना, हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल रिपेयर में हेल्प करना और बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। तो थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हार्मोन ज़्यादा बनने की वजह से हो सकती हैं, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हार्मोन कम बन सकता है, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हमारे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो सकती है, जिसको हम गॉइटर या नोड्यूल बोल सकते हैं। कई बार ये जो स्वेलिंग है ये कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो दोस्तों, इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म, और अक्सर जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो महिलाओं में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आते हैं असली सवाल पर कि क्या थायराइड के पेशेंट्स को कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इन जनरल अगर हम बात करें तो थायराइड के पेशेंट्स को कोई स्पेशल डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। थायराइड में अक्सर जो हम डाइट सजेस्ट करते हैं वो है एक जनरल हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अक्सर लोगों को वेट गेन की टेंडेंसी रहती है, उनका वेट ज़्यादा बढ़ने का चांस रहता है। इसके अलावा दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में कैलोरीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। सो वज़न के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं देनी ताकि वो वज़न गेन नहीं करें, और बैलेंस डाइट लेनी ज़रूरी है। अपनी डाइट में सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इंक्लूड करें, मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करें, सीरियल्स, सब कुछ बैलेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्या कोई स्पेशल फूड्स हैं जो थायराइड को नुकसान करते हैं और हमें नहीं लेने चाहिए, या कोई ऐसे फूड्स हैं जो बेनिफिशियल हैं जो हमें ज़्यादा लेने चाहिए। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे खानों की जो अक्सर आपको सुनने में मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा कि ये थायराइड को नुकसान कर सकते हैं या फ़ायदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे कॉमन जो है वो हम बात करते हैं आयोडीन। आयोडीन हमारे थायराइड हार्मोन बनने में मदद करता है। नॉर्मली जो हमारा ग्लैंड थायराइड हार्मोन बनाता है वो आयोडीन की मदद से बनाता है। कभी कभी आयोडीन की कमी की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। इनफैक्ट अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो सबसे कॉमन जो हाइपोथायराइडिज्म का रीज़न होता था वो था आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी। परंतु जब से हमारे सॉल्ट में आयोडीन एक्स्ट्रा ऐड होना शुरू हुआ है, हम आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज़ करने लगे हैं, तब से उसकी चांसेस कम हो गए हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ के चांसेस बढ़ गए हैं। तो अगर आप ऐसे एरियाज़ में हैं जहाँ पे आपका नमक आयोडाइज्ड है तो आपको एक्सेस आयोडीन अपनी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है तो भी आपको एक्सेस आयोडीन लेने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा, तब आप अगर आयोडीन ज़्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान कर सकता है, आपकी एंटी थायराइड मेडिसिन का इफ़ेक्ट जो है वो कम कर सकता है। दूसरा दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ आयोडीन रिच फूड्स होते हैं, जैसे कि केल्प एक फूड है जो कि सीवीड से बनता है। हमारी कंट्री में ये फूड अक्सर नहीं लिया जाता, बाहर की कंट्रीज़ में लिया जाता है, पर ये आयोडीन रिच रहता है। ये भी हम कहते हैं कि अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो एक्सेस इसका अवॉइड करना चाहिए। तीसरा दोस्तों, सप्लीमेंट्स की बात करें तो कुछ लोग मानते हैं कि कैल्शियम नहीं लेना चाहिए या आयरन नहीं लेना चाहिए, तो इनको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैल्शियम सजेस्ट किया गया है, स्पेशली जैसे प्रेगनेंसी में हम लोग कैल्शियम आयरन ज़रूर देते हैं पेशेंट्स को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको थायराइड से गैप रख के ये मेडिसिन लेनी है। कैल्शियम और आयरन का आपस में भी गैप रखना है।
तो थायराइड की मेडिसिन से कम 4 घंटे का गैप रख के आप एक इनमें से एक मेडिसिन ले सकते हैं, और दूसरी मेडिसिन लेने के लिए आपको और 4 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कुछ और फूड्स की, जैसे कि सोया। आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि सोया के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सोया बेस्ड मिल्क हो गया या सोया की और प्रोडक्ट्स हो गए, वो थायराइड के केसेस में नहीं लेने चाहिए। तो ये गलत मिथ है दोस्तों। सोया भी आप ले सकते हैं, पर सोया जो है वो आपकी थायराइड की गोली की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप लें तो इसको थायराइड की गोली से बहुत ज़्यादा गैप रख के लें। जितना दूर हो सके उतना गैप रखने से लेंगे तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होगा। तो आप सोया प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ में ये सोया के जो प्रोडक्ट, सोया बेस्ड मिल्क स्पेशली बैन हो गया है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा आयोडीन की मात्रा पाई गई थी। परंतु इन जनरल आप सोया प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, पर इनको आप अपनी थायराइड की मेडिसिन से गैप रख के लें। ब्रासिका फैमिली, जिसमें कि हमारी सब्जियां आती हैं, गोभी, पत्ता गोभी, केल, ये भी माना जाता है कि ये थायराइड के लिए नुकसान करती हैं। दोस्तों, ये जो सब्जियां हैं, इनमें कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिनको हम गोइट्रोजन्स बोलते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये हमारे थायराइड को साइज बढ़ा सकते हैं, गोइटर कर सकते हैं, स्वेलिंग कर सकते हैं। परंतु गोइटर करने के लिए ये जो सब्जियां हैं, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत रहती है। और स्पेशली अगर हम अनकुक्ड लें, पकाकर ना लें, तो ये गोइटर कर सकते हैं। पर अगर आप इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं और आप इनको पका कर ले रहे हैं, तो आप इजीली इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी सब्जियां छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि थायराइड के लिए कुछ बेनिफिशियल पाए गए हैं, जैसे कि सेलेनियम, जिंक। परंतु इनका भी रूटीन सप्लीमेंटेशन सजेस्ट नहीं किया जाता। तो रूटीन में थायराइड के पेशेंट्स में हम कोई भी ऐसे सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करते कि ये लेने ही लेने हैं। बस इन जनरल आपको अपनी डाइट में सारी वैरायटी इंक्लूड करें, सो हेल्दी बैलेंस डाइट लें। तो दोस्तों, याद रखें कि थायराइड की प्रॉब्लम में आपको कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों।